हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नीट 2020 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करेंगे और आने वाले जो पेपर्स हैं 2021 के नीट की, उनमें हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेके आपके सामने रखा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। आपको इन सारे ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रश्न कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो ये बेसिकली बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से है। और केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर है, टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है तो उसके लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब बॉन्ड ऑर्डर जब जीरो कब होगा, जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के। या बॉन्ड ऑर्डर बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, क्या बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जैसे कि हम ये ऑप्शन He2 करते हैं तो He में अगर देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिग्मा 1s लिखें और सिग्मा स्टार 1s लिखें। 2 और 2 हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब चूँकि इस प्रश्न में हमारा क्या है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, 2 इसमें 2 इसमें, क्योंकि He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 2, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब देखेंगे इसमें, चूँकि अभी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है। क्या है कि क्रोमियम 2+ आयन के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है, √n इंटू एन प्लस 2। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2। तो अब हम देखें क्रोमियम 2+ आयन का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Ar होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो पहले 4s0 और 3d4 होगा। तो डी में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 भरे, 2 भरे, 3 और 4, यानी n का वैल्यू कितना होगा, 4। और जब इस फार्मूला पे हम n का वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 4 इंटू 4 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो √24, जो कि लगभग 4.90 के आसपास में आएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से है। इसमें आपका दिया है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी KF का वैल्यू दे रखा है 5.12। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, मतलब एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितना है, 0.078, और आपको बताना क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको इसमें सॉल्व करना है, बनाना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, KF और M। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू KF इंटू M, स्मॉल मोलैलिटी के। अब चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसमें जब डालेंगे 1 इंटू KF का वैल्यू कितना था, 5.12, और मोलैलिटी था 0.078। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 0.5 लगभग 406, इतना आ जाएगा केल्विन, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एस का वैल्यू पूछ रहा है ऑफ NiOH का होल ट्वाइस। किसके लिए वो पूछ रहा है, NiOH के होल ट्वाइस के लिए। अब दे रखा है 0.1 mNaOH पर और आयनिक प्रोडक्ट इसका दे रखा है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको किसका निकालना है, NiOH के होल ट्वाइस का। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये Ni2+ और साथ में टूटेगा 2OH माइनस। इसकी सांद्रता हम S मान लेते हैं और साथ में इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता हमको निकालना है, ये OH की सांद्रता। और KSP क्या है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻15 ये दे रखा है इसमें, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि NaOH जो है इसकी 0.1 m है, यानी इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो Na+ और OH- आएगा। तो यहाँ से हमारा OH- आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.1 m हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो KSP बराबर होगा S × अब देखिए OH का कितना आया था 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। KSP का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻15 बराबर होगा S × 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻2। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁻13 आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट से है। मिक्सचर दिया है N2 और आर्गन का, 7 ग्राम और 8 ग्राम इसका मास दे रखा है। इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर 27 बार है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो होगा वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 × टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, तो कितना ग्राम है, 7 बटा नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाई 8 बटा आर्गन का कितना होता है 40 प्लस 7 बटा फिर इसको क्या करेंगे 28 × 27। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 7 चौका 28, 1/4 आया, ये 1/5 आया और ये भी 1/5। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 15 बार यानी 15 बार, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। क्या पूछ रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.2 ग्राम और दे रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के का वैल्यू दे रखा है, यानी के का वैल्यू दे रखा है और आपको क्या दे रखा है A0 इनिशियल दे रखा है 2 ग्राम और फाइनल कितना दे रखा है 0.2 ग्राम। तो चलिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला हम सभी लोगों ने पढ़ा है, T बराबर क्या 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 2 ग्राम इनिशियल कितना है 2/0.2। अब ये पॉइंट ऊपर चला गया तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 दाई 20 10 टाइम्स कट जाएगा। अब के का वैल्यू हम लोग रख देते हैं इसमें। के का वैल्यू कितना दे रखा है 2.303, के का वैल्यू है 4.606 × 10⁻³ और लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा 1 होता है। तो यहाँ 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 बार कट जाएगा। अब ये 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 डिवाइडेड 2 यानी 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा 500। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर कैल्शियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCO, अब देखिए Ca2+ टूटेगा और साथ में 2Cl- टूटेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 20 ग्राम दे रखा है क्या इसका, यानी आधा मोल। तो ये 2 मोल चाहिए, 2 मोल क्लोरीन के लिए, तो आधे मोल के लिए कितना चाहिए आधा, यानी 2 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आंसर 1 हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। एक और लास्ट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हमको मोल निकालना हो, मोल बराबर क्या लिखते हैं, W/m, और इसको जब हम Na एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जिसमें m का वैल्यू यानी जिसका मोलर मास कम होगा उसमें मोल्स की संख्या ज़्यादा होगी, और जब मोल्स की संख्या ज़्यादा होगी उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा निकल के क्या आएगा, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो आइए इस प्रश्न में देखते हैं किसका मास कम है। तो देखिए इस प्रश्न में अगर लिथियम का मास 7 है तो अभी हमने बताया था कि m का वैल्यू मोलर मास जिसका कम होगा उसका मोल ज़्यादा होगा। तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। आइए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है विच एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए क्या आइडियल कंडीशन होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि Q का वैल्यू 0 होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 0 होना चाहिए और सिस्टम में वर्क डन 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज फिजिकल केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्नों देखेंगे और उसके अगले वीडियो में इनऑर्गेनिक के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस आपको करना होता है कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, खासकर ऐसे बच्चे जो इस बार नीट 2021 में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर, कोविड में बचते रहिए। धन्यवाद।